बच्चों, मैं राकेश मौर्य आप सभी का जीव विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो कीट परागण है, कीट परागण में एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि जैसे कि सैल्विया में पर परागण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सैल्विया बच्चों एक प्लांट है और उस सैल्विया का जो पुष्प होता है वह द्विओष्ठी पुष्प होता है, जिसको बोलते हैं बाइलेबिएटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक द्विओष्ठी पुष्प की संरचना बन चुकी है। यहाँ पर इस जो फिगर बना हुआ है ये द्विओष्ठी है, इसको बोलते हैं बाइलेबिएटी। बाइलेबिएटी द्विओष्ठी मतलब ऐसे पुष्प है जिसमें एक अपर पार्ट होता है, अपर रीजन होता है, जिसको हम अपर लिप कहते हैं। इसको हम अपर लिप कहते हैं। ऊपरी ओष्ठ होता है और इसको भाग को हम लोअर लिप कहते हैं, निचला ओष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर अपर लिप और लोअर लिप पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको द्विओष्ठी बाइलेबिएट पुष्प कहते हैं। ये जो द्विओष्ठी पुष्प होता है बच्चों, इसमें जो पुंकेसर होता है, इसमें दो पुंकेसर होते हैं। यहाँ पर जो अपर लिप के पास जो पुंकेसर होते हैं, इसको हम फर्टाइल एंथर लोब बोलते हैं। मतलब ये ऐसे एंथर लोब होते हैं कि जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स परागकण का निर्माण होता है वो फर्टाइल होते हैं। मतलब वह स्टिग्मा वहां से परागकण निकल करके अगर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंड कोशिका के साथ संलयन करके अपने एक परागण की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फर्टाइल एंथर लोब होते हैं। और जो इसी सैल्विया पुष्प में जो दूसरा यहाँ पे एंथर लोब होता है यह स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल एंथर लोब होता है। मतलब यहाँ पे एक अंड कोशिका को निषेचन करने के योग्य नहीं होते हैं, यह स्ट्राइल एंथर लोब होते हैं। इसमें दो एंथर लोब पाए जाते हैं। इसके जो एक पुतंतु जो होते हैं, जो पुतंतु होते हैं बच्चों, यह छोटे होते हैं। पुतंतु छोटे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पुंकेसर का फिलामेंट्स है वह स्मॉल हाइट के, छोटे हाइट के होते हैं, छोटे होते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों की जो अपर लिप्स है, इसी अपर लिप्स से निकला हुआ रहता है वर्तिका। यहाँ से निकला हुआ है ये वाला भाग वर्तिका है, और इसी वर्तिका के यहाँ पर देखिए कि जो अपर लिप है यहीं पे पाया जाता है स्टिग्मा। ये भाग यहाँ पर है स्टिग्मा। तो स्टार्टिंग के केस में जो स्टिग्मा होते हैं वह अनमेच्योर्ड होते हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि मेच्योर स्टिग्मा है, एक परिपक्व वर्तिकाग्र का भाग है। और इस वर्तिकाग्र का भाग यहाँ पर जब आता है तो ये ओवरी अंडाशय का पार्ट होता है। यहाँ पर ये ओवरी का अंडाशय का पार्ट यहाँ पर है, ये कुछ ओवरी अंडाशय का भाग यहाँ पर होता है, ये ओवरी अंडाशय का भाग होता है। और इसके बाद यहीं पे कुछ पाया जाता है नेक्टेरिफेरस डिस्क। नेक्टेरिफेरस डिस्क का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर ये सैल्विया पुष्प जो होते हैं यह मकरंद का निर्माण करते हैं, नेक्टर का, नेक्टर मकरंद का निर्माण करते हैं। जो मकरंद का निर्माण होता है इसी भाग नेक्टेरिफेरस डिस्क यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस पुष्प के बहुत ही फेवरेट इंसेक्ट कौन से हैं? यहाँ पे जो इस पुष्प का सबसे फेवरेट इंसेक्ट है उसका नाम है मधुमक्खी। मधुमक्खी होती है और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हनी बी। यहाँ पे जो मधुमक्खी हनी बी होती है इस साल्विया पुष्प के लिए बहुत ही फेवरेट इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये हनी बी मधुमक्खी करते क्या है? जो हनी बी मधुमक्खी होते हैं वो इसी नेक्टर मकरंद को या मीठे पदार्थ को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिए इस पुष्प में प्रवेश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई इंसेक्ट आकर के यहाँ पर ऐसे एक इंसेक्ट जो है यहाँ पर इस तरीके से प्रवेश करता है, यहाँ पर इस तरीके से इससे इंसेक्ट आकर के बहुत लार्ज साइज का बन गया है। ऐसे यहाँ पे देखिएगा,
जैसे इंसेक्ट यहाँ पे प्रवेश करता है तो ये इंसेक्ट जब यहाँ पे इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं कि इंसेक्ट जब यहाँ पे प्रवेश करता है, हनी बी यहाँ पे प्रवेश करती है, तो इस इंसेक्ट के ऊपर ये आ जाता है परागकोश जो फर्टाइल। तो जैसे इंसेक्ट यहाँ पे प्रवेश करता है, लोअर लिप्स पर प्रवेश करते हैं, ये लोअर लिप्स कुछ नीचे की ओर थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो नीचे की ओर चले जाते हैं। जो इसका अपर लिप्स होता है या ऊपर की ओर से नीचे की ओर झुक जाता है। जो इसका फर्टाइल एंथर लोब होता है, ये फर्टाइल एंथर लोब परिपक्व होते हैं तो यह फट जाते हैं। अब जो इसका परागकण है ये इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इंसेक्ट के शरीर के कांटेक्ट में आते हैं और फिर यहाँ से एक इंसेक्ट निकल करके जब किसी दूसरे सैलिया के पुष्प में जाते हैं तो इसके शरीर पर जो परागकण लगे होते हैं वह परागकण स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं और एक परिपक्व स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ से इस इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो जब यहाँ पॉलिनेशन परागण की प्रक्रिया हो जाती है तो परागकण अब स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित करते हैं और अंकुरण करके फिर अपना एक पराग नलिका का विकास कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो है कि यहाँ पर एक मधुमक्खी के द्वारा सैल्विया में पर परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर जो पर परागण की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो सैल्विया का पुष्प होता है यह प्रोटैंड्रस होता है बच्चों। प्रोटैंड्रस जो सैल्विया का पुष्प होता है बच्चों यह प्रोटैंड्रस होता है। प्रोटैंड्रस का मतलब ये होता है पूर्व पुपक्व, पूर्व पुपक्व मतलब है कि पुष्प में जो पुंकेसर होते हैं वह स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं। तो अगर कोई भी पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाता है इसको हम प्रोटैंड्रस पूर्व पुपक्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कि परागकोश का पहले परिपक्व हो जाता है और जब कोई इंसेक्ट आता है यहाँ से परागकण के लेकर के जाता है और जब किसी दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र वहां पे परिपक्व होते हैं तो वहां पर परागकण उसके कांटेक्ट में आते हैं और वहां पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। और इस तरीके से बच्चों हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कितने परागकोश होते हैं। 2 परागकोश होते हैं, एक फर्टाइल एंथर लोब होती है, दूसरा लोअर लिप में स्टाइल एंथर लोब पाए जाते हैं और एक यहाँ पे मैच्योर स्टिग्मा पाया जाता है। नेक्टेरिफेरस डिस्क होते हैं जिसमें नेक्टर होते हैं और इसी नेक्टर को भोजन के रूप में मीठे पदार्थ को ग्रहण करने के लिए इंसेक्ट्स अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि सैल्विया पुष्प का सबसे प्रिय इंसेक्ट कौन सा है, यहाँ पर है मधुमक्खी, हनी बी। तो हम देखते हैं कि अलग अलग पौधों के कुछ अलग अलग प्रिय कीट होते हैं। तो पौधों के अंदर तो ऐसी कुछ न कुछ खूबी तो होती है जो अपने कीटों को अलग अलग तरीके से कीटों को आकर्षित करते हैं। तो हम पौधे के बारे में कुछ 2-4 लाइन आपको बताते हैं कि पेड़ पौधे हमारे हैं, यह सबके प्यारे हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं, नहीं कभी कुछ कहते हैं, फल मेवे बरसाते हैं। यहाँ पे मधुमक्खी क्यों आती है, क्योंकि इसको अपने भोजन के लिए मकरंद मीठे पदार्थ के लिए यहाँ पे कीट मधुमक्खी आती है। तो फल मेवे बरसाते हैं, हम सब मिलकर खाते हैं, आओ इनसे प्यार करें, हम सब मिलकर हरा भरा संसार करें। तो इस तरीके से जो पौधे हैं, जो पुष्प है, वह वास्तव में किसी न किसी जीवों का एक बेसिक जीवन आधार के रूप में ही कार्य करते हैं। तो आगे हम बताते हैं आपको कि जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है, मूल्यवान औषधियां देते ऐसे दिव्य महान वृक्ष हैं, देते शीतल छांव वृक्ष हैं, रोके थकते पांव वृक्ष है, जीवन का आधार वृक्ष है और धरती का श्रृंगार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको आज बताए हैं कि सैल्विया में किस प्रकार से कीट परागण होता है। तो आप इसको देखिएगा और आप इसको बहुत ही आसान शब्दों में हम बताए हैं, आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।